दोस्तों आपने छावा फिल्म में देखा ही होगा कि औरंगजेब कितना बड़ा दरिंदा था और उसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। एक छत्रपति राजा के साथ कैसा व्यवहार उसने किया वो आपने देखा ही होगा। लेकिन औरंगजेब के अलावा छावा फिल्म में दो विलेन और दिखाए हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिनका नाम था गनोजी और कान्होजी। गनोजी और कान्होजी दोनों ही लोगों ने राज्य के लालच में आकर अपने छत्रपति के साथ ऐसी दगाबाजी करी जो कभी किसी को नहीं करनी चाहिए। दोस्तों छत्रपति संभाजी का कद इतना बढ़ चुका था कि औरंगजेब उनका चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, लेकिन गनोजी और कान्होजी ने उनके साथ जो दगाबाजी करी उसके कारण औरंगजेब ने उनको कैद कर लिया और एक दर्दनाक मौत दी। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो हमारे चैनल राष्ट्रीय महिमा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एक तरफ तो औरंगजेब जैसा दरिंदा भी ठीक था, क्योंकि सबको पता थी कि ये दरिंदा है और दरिंदगी की सारी हदें पार करता है। उसकी दरिंदगी किसी से छिपी हुई नहीं थी और उसके अत्याचारों का सभी को पता था कि ये किस प्रकार अत्याचार करता है और वो दरिंदों की तरह बिहेव भी करता था। लेकिन गनोजी और कान्होजी संभाजी जैसे राजा के साथ रहने के बाद भी ऐसे कार्य करेंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं था। कि जो स्वराज की मुहिम छत्रपति शिवाजी जी ने चलाई थी उसमें सभी मराठाओं ने उनका बढ़ चढ़ के साथ दिया था और ऐसे में गनोजी और कान्होजी जैसे अपने आस्तीन के साथ छिपे हुए बैठे होंगे ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि गनोजी और कान्होजी ने जो स्वराज का जो नुकसान किया वो शायद ही किसी ने किया होगा। तो दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अगर इन दोनों ने ऐसी दगाबाजी करी तो इनको दगाबाजी करने के बाद आखिर क्या मिल गया होगा। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि गनोजी और कान्होजी को आखिर क्या मिला था। गनोजी और कान्होजी को औरंगजेब की वफादारी का इनाम मिला था। औरंगजेब ने उनको एक किले की किलेदारी सौंप दी थी और साथ ही में बहुत सारा धन भी उनको दिया था। और साथ ही जब तक औरंगजेब जिंदा रहा जब तक गनोजी और कान्होजी का पूरा परिवार उनका वफादार रहा और औरंगजेब के जिंदा रहने तक उन्होंने उनकी वफादारी बखूबी निभाई थी। और कहा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा एम्पायर भारत में अपने पूरी तरह से पैर फैला चुका था और पूरे भारत में मराठा साम्राज्य का आधिपत्य हो गया था। और उस समय मराठा साम्राज्य के छत्रपति शाहूजी महाराज बने थे जो कि संभाजी राजे के पुत्र थे। और दोस्तों जब मराठा साम्राज्य के छत्रपति शाहूजी महाराज थे उस समय गनोजी और कान्होजी शिरके माफी मांगकर उनके साथ शामिल हो गए थे और छत्रपति शाहूजी महाराज ने इनको माफ करके इनको अपने साथ शामिल कर लिया। और कुछ समय बाद गनोजी और कान्होजी ने शाहूजी महाराज से भी किलेदारी मांगी थी। तो दोस्तों गनोजी और कान्होजी के बारे में इतिहास में ज्यादा कहीं तो नहीं बताया गया है, लेकिन ये छोटी सी जानकारी हम आपके लिए जरूर लेकर आए हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार छावा मूवी में गनोजी और कान्होजी को दिखाया गया है उससे हमें एक चीज तो समझ में आती है कि हमें औरंगजेब जैसा दुश्मन तो मिले लेकिन गनोजी और कान्होजी जैसे साथी कभी नहीं मिले। क्योंकि दुश्मन मिलेगा तो कम से कम उससे हम लड़के जीत सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। वो उसका हमें पता तो है कि ये हमारा दुश्मन है, लेकिन अपने साथ रहने के बाद भी जो दगाबाजी करते हैं उनकी हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी आस्तीन में ही सांप छिपे हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल इतना था, अगर आपने छावा मूवी अभी तक नहीं देखी है तो छावा मूवी को अवश्य देख कर आए। उसमें संभाजी महाराज के बारे में जानकारी दी गई है और संभाजी महाराज की जो रियल लाइफ है उसके बारे में पूरा चित्रण दर्शाया गया है कि किस प्रकार उनको गनोजी और कान्होजी ने धोखा देकर और पकड़वा दिया और औरंगजेब के सामने उनको पेश कर दिया और औरंगजेब के साथ मिलकर संभाजी महाराज को कैद करवा दिया। और उसके बाद संभाजी महाराज को जो औरंगजेब ने यातनाएं दी उनको देखकर तो दिल ही सहम जाता है। तो दोस्तों वीडियो को बनाने का मकसद केवल इतना था कि हमारे देश में भी गनोजी और कान्होजी जैसे आस्तीन के साथ छिपे हुए हैं उनसे हमें सतर्क रहना चाहिए और हमेशा बच के रहना चाहिए। क्योंकि हम औरंगजेब जैसे दुश्मनों को तो झेल सकते हैं लेकिन ऐसे आस्तीन के सांपों को हम कहाँ तक झेलेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही गनोजी और कान्होजी के बारे में कोई कमेंट अवश्य कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल राष्ट्रीय महिमा को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नए किसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।